द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कितनी नफरत फैलाई गई है इसका अंदाज़ा शायद आप लगा नहीं सकते हैं। आप लगाएंगे तो आपको अंत दिखेगा ही नहीं कि नफरतबाजी का अंत कहाँ पर है। सुधीर चौधरी, हेमंत बिस्वा शर्मा और एक और अकाउंट, इन सारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन अकाउंट से जिस तरह से सानिया मिर्ज़ा को लेकर अभद्रता, बदतमीज़ी की गई है उसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। सानिया मिर्ज़ा, शोएब मलिक का विवाद जो दोबारा सुर्खियों में आया, शोएब मलिक की शादी का होना और उससे अनभक्तों को बड़ी खुशी या तकलीफ़ होना, लेकिन इन तीन अकाउंट से सुधीर चौधरी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन अकाउंट से सानिया मिर्ज़ा के बेटे की नागरिकता को लेकर जिस तरह से टीका टिप्पणी की गई है वो अपने आप में बहुत अपमानजनक है और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतने बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से ये सब किया जाएगा। एक रूहीन बी करके अकाउंट है, उन्होंने लिखा, मानसिकता देखिए, एक आसाम के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे धर्म के कथावाचक हैं और तीसरे आज तक चैनल के तिहाड़ी चौधरी। झिंगूर से सचिन के लिए भारत आई सीमा हैदर और उसके 4 बेटे भारत में रह सकते हैं, मगर सानिया मिर्ज़ा का बेटा इजहान मिर्ज़ा भारत में नहीं रह सकता। वैसे बता दें कि इजहान मिर्ज़ा दुबई में रहता है। ये स्क्रीनशॉट्स आप देखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा सानिया मिर्ज़ा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं देंगे। किसी के बेवकूफ़ियों के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। सहमत हैं तो रीट्वीट करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के अकाउंट से आता है, एक वेरीफाइड अकाउंट हैं सारे। सानिया मिर्ज़ा, इसकी सच्चाई भी जान लीजिएगा, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये अकाउंट्स हैं क्या। सानिया मिर्ज़ा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं मिलना चाहिए। किसी को भी की अय्याशी के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। सहमत हैं तो रीट्वीट करें। भाषा बिल्कुल एक जैसी है। सुधीर चौधरी, नोट, किसी के भी अय्याशी के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा, ये आगे ऊपर आ जाता है ये लाइन और बाकी नीचे आ जाती है। सानिया मिर्ज़ा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं मिलना चाहिए। सहमत हैं तो रीट्वीट करें। इस सारे ट्विटर हैंडल्स के अगर आप जड़ तक जाएंगे तो ये फर्जी हैं, लेकिन वेरीफाइड कराए हुए फर्जी हैं। पहली झलक में लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही किया है, क्योंकि वो भी इस तरह से बोलते रहते हैं ट्वीट। दूसरा, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सुधीर चौधरी ने ही किया, लेकिन आगे पैरोडी लिख दिया है। और ये सब वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। जर्नलिस्ट कहती हैं अपने आप को, एक अर्चना तिवारी जी, कभी इनका वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक ये दाढ़ी वाले मुस्लिम वृद्ध बूढ़े से व्यक्ति से बहुत बदतमीज़ी कर रही थी। पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं ये तो आप समझ सकते हैं। नफरतबाजी की दुकान जिस तरह चलाई जाती है वो सबके सामने है, किसी और संदर्भ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट कहा है कि पत्रकारिता गुंडागर्दी नहीं होती है। जर्नलिस्ट अर्चना तिवारी करके जो अकाउंट है, उन्होंने लिखा, मेरा वाला अब्दुल वैसा नहीं है। सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी का और शोएब मलिक की अब जो शादी हुई है उन दो तस्वीरों को लगा के लिखा। मायने क्या है आप समझ सकते हैं। और इन्होंने ये सारे ट्वीट्स को रीट्वीट किया। मैं तो जितनी इस जड़ में जा रहा हूँ मुझे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि यही शायद इन अकाउंट्स के पीछे हैं जो रात दिन फर्जी वेरीफाइड ट्रोल्स अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम पे जिनकी खुद की विचारधारा भी वहीं मेल खाती है, और इनको बड़े स्तर के ऊपर एक दूसरे के ट्वीट्स ही रीट्वीट करते हैं, नफरतबाजी से भरे ट्वीट्स करते हैं। और ये सारे अकाउंट जर्नलिस्ट अर्चना तिवारी नाम की ट्विटर पर जो महिला हैं उनको ज़रूर रीट्वीट करते हैं और ये भी इन सबको रीट्वीट करते हैं। इन सब में एक ही असली अकाउंट दिखता है, वो जर्नलिस्ट अर्चना तिवारी का है, जिन्होंने ज़ुबैर को किसी एक बच्चे की तस्वीर लगा के, जो शायद इनके हिसाब से सही नहीं है तस्वीर, लिखा था, गुड बियर की अभी अभी की अवस्था, कर दो टैग कल मुँहे को। इसको डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सटायर ने रिपोस्ट किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सटायर भी फेक अकाउंट है जिस पे 1,04,000 फॉलोअर्स हैं, और ये जो है इसको अर्चना तिवारी रीट्वीट करती हैं और अर्चना तिवारी को ये अकाउंट रीट्वीट करता है। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने अर्चना तिवारी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया। वही पैरोडी अकाउंट ने, सद्दाम नामक व्यक्ति हिंदू महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला, पुलिस अर्धनग्न अवस्था में ले गई थाने, महिला को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था युवक, आलू भालू ज़रा फैक्ट चेक करो, तुम्हारे ही कौम के लोग हैं, बचाने तो आओगे ही। इस तरह के ट्वीट्स अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सुधीर चौधरी पैरोडी अकाउंट हो, या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम से अकाउंट बनाया गया हो, या सुधांशु त्रिवेदी के अकाउंट नाम से अकाउंट बनाया गया हो, या हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम से अकाउंट बनाया गया हो, इन सब के रीट्वीट्स और इनके अकाउंट पे
अर्चना तिवारी के रीट्वीट्स होना ये बहुत ही आम बात है। सारे अकाउंट्स की भाषा एक जैसी होती है। आखिर कौन है इसके पीछे जो नफरतबाजी का पूरा गिरोह चला रहा है, और क्या इशारा इन सारे के सारे अकाउंट्स का अर्चना तिवारी जी की तरफ ही जाता है? क्या नफरतबाजी और झूठ फैलाने के जो अकाउंट बनाए गए हैं, इससे जो समाज में एक तरह से जहर घोला जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। चाहे तो एक बार में पता लगा सकता है, लेकिन जो लोग बैठे हैं पता लगाना चाहते ही नहीं। ये तस्वीर है सीमा हैदर और उनके 4 बेटों की सचिन के साथ, जिनको बहुत स्वागत और इस्तकबाल जिनका किया जा रहा है भारत में। ये तक नहीं मालूम है कि कौन से एजेंट होंगे, क्या होंगे, भगाया भी नहीं जा रहा है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा, जिन्होंने जितने भी नफरतबाज हैं उनसे कई गुना ज़्यादा भारत को गौरवान्वित किया है अपने खेल से, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं, बड़े बड़े मेडल्स लेकर आई हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके बच्चे को नागरिकता भारत की नहीं मिलनी चाहिए। होते कौन हैं ये लोग? ये नफरतबाज जो पत्रकारिता के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, नफरतबाजी का व्यापार चला रहे हैं। ऐसे कोई भी नफरतबाज कौन होते हैं ये कहने वाले कि इसको नागरिकता नहीं मिले, उसको नागरिकता नहीं मिले? अरे दम है तो कह लो कंसर्न मिनिस्टर से। ये बड़ा सवाल है, ये जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि नफरतबाजी से अगर हर चीज़ पर विचारधारा हावी हो जाए तो फिर ऐसी चीज़ें होना बड़ा स्वाभाविक सा है। यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे नफरती ट्वीट्स को पकड़िए, आइडेंटिफाई कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, ताकि इनकी दुकान पूरी बंद हो सके। 1-1 लाख फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, एक दूसरे अकाउंट से रिट्वीट करते हैं ताकि जिससे कि पता नहीं चले और रीच बढ़ती चली जाए। लेकिन ये नफरतबाजी क्योंकि नामों का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ कहाँ पहुँचेगी इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये नए IT सेल का नया स्टाइल है काम करने का शायद, लेकिन जो लोग जानते हैं वो पहचानते हैं। आपसे भी मैं इतना ही कहूँगा कि इसको आगे बढ़ाइएगा ताकि लोग जागरूक हों, और ऐसे ट्वीट्स को वायलेशन के नाम पर ज़रूर रिपोर्ट करिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो आपके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन तक आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो कंटेंट कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। जिस कंटेंट को रोका गया है, जिस कंटेंट की रीच को रोका गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेनकाब करता है उन तमाम नफरतबाजों को, झूठ की मशीन को, जो देश में, पूरे सोसाइटी में, समाज में एक नफ़रत से का जहर फैला रहे हैं, और उनका प्रोपेगेंडा पंक्चर करना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइए, जितना आप जागरूक कर सकते हैं लोगों को कीजिए, ताकि जागरूकता फैलती रहे और दुष्प्रचार रुक सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।